आए हैं प्रभु आपसे कि जब भगवान लीला अवतार करते हैं राम कृष्ण के रूप में, और सारी लीला करने के बाद भगवान जब इस निज देह को अपने धराधाम अपने लोक में पहुंचाते हैं, तब भगवान लीला करने के बाद जब जाते हैं तो ये धर्म जिसके निमित्त भगवान यहाँ अवतार लेते हैं, ये धर्म कहाँ जाता है, किसकी शरण जाता है? क्योंकि जब तक भगवान धरती पर होते हैं तब तक तो भगवान के आश्रित है धर्म, लेकिन जब भगवान स्वधाम चले जाते हैं लीला करने के पश्चात, तब ये धर्म किसकी शरण में जाता है? ये हमारे 6 प्रश्न हैं। हे प्रभु, इन 6 प्रश्नों के आप हमको उत्तर दें। और देखो, सोमकादिक ऋषियों की इन्हीं 6 प्रश्नों में ही पूरी भागवत है। 7 दिन की भागवत इन्हीं 6 प्रश्नों में ही समाहित है। मंद स्मृत मुस्कुराते हुए श्री सूत जी कहते हैं, हे सोमकादिक महात्माओं, मैंने आपसे कहा था कि भगवान शिव के ही हृदय से मानस से भगवान से दिव्य कथा उद्गम हुई है। अमृत रूपी गंगा जो है ना, ये भगवान के मन से हुई है। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत के महात्मा का प्रथम श्लोक, हे ऋषियों, सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित्त आनंद का जो रूप है वही भगवान है। बोले मतलब? बोले सत्य, सत्य का मतलब होता है कभी ना मरने वाला, अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी नहीं मरता, वही सत्य है। अच्छा बताओ, हम इतने लोग बैठे, कोई है सत्य? कोई नहीं है ना, हम सब असत्य हैं। राम नाम सत्य है, बाकी सब हाँ। इसलिए जब जाते हैं ना एक के पीछे 1000, तो क्या बोलते? राम नाम सत्य है, बाकी कोई सत्य नहीं जीवन में। वही परमात्मा सत्य है। क्यों? हम तो मरने वाले हैं, परमात्मा कभी नहीं मरता क्योंकि वो अजन्मा है। तुम्ही ने पूछा ना कि भगवान अजन्मा है तो फिर जन्म कैसे लेता? तो सुनो, सत्य अर्थात अविनाशी। दूसरा शब्द है चित्त। चित्त होता स्वयं प्रकाश। तो ये लाइट है ना, ये किसी के वसी होती है। स्विच बंद कर दो तो बंद हो जाएगी, या पावर हाउस से लाइट कट जाएगी तो बंद हो जाएगी, अपने से नहीं जलेगी। सूर्य भगवान की कांति लेकर के चमकते हैं, परंतु भगवान विष्णु जब सर्वप्रथम धरातल पर जल में ही उद्गम हुआ भगवान का, आज से खरबों वर्ष पहले, तब उस समय इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं था। ये वेद कहते हैं, जब सारा ये खगोल जो है ना, ये ब्रह्मांड, आज की वैज्ञानिक भाषा में उसको कहते हैं ब्लैक होल। पढ़ते होंगे लोग, ब्लैक होल। ब्लैक होल में ही पृथ्वी सभी समा जाएगी और ब्लैक होल से ही बाहर निकलेगी, ऐसा विज्ञान कहता है। परंतु हमारा धर्म कहता है पहले अंधकार ही था, अर्थात ब्लैक होल, और उस अंधकार में सर्वप्रथम सारे देवताओं की महाशक्ति भगवती महाशक्ति रूप में तेज पुंज में प्रकट हुई, और वही तेज पुंज एक स्वरूप में निर्धारित हुआ जिसको हम कहते हैं विष्णु।
तो भगवान की योग माया से जल उद्गम हुआ इस धरती पर। सबसे पहले ब्रह्मांड में जल। बड़ी ध्यान से सुनिए, वेदोक्त चीज बता रहा हूं। कोई मंच पे से, एक तो मैं संकल्प किए हूं कि मंच पे से कभी व्यर्थ की चीजें नहीं सुनाऊंगा, विशुद्ध कथा ही सुनाऊंगा। विशुद्ध कथा, कोई मिक्सचर, क्योंकि समय उतना नहीं है। हम संकल्प करते हैं हम भागवत सुनाएंगे, हम भागवत सुनेंगे, परंतु दुनिया की माया सुनते सुनते 7 दिन लोग निकाल देते हैं, भागवत मिलती नहीं। तो मैं प्रयास ये करता हूं कि इनके अंदर जो है वो क्या है पता तो होना चाहिए। नाच गा के भागवत हो जाए तो ठीक है, परंतु भागवत के अंदर है क्या वो भी तो पता हो। नारायणम इति नारायण। नार माने जल। संस्कृत में पानी को, जल को नार कहते हैं, और अयन माने घर। तो नार और अयन को जोड़ देने पर होता है नारायण। जिसका जल में घर हो वही नारायण है। तो उस योग माया के माध्यम से जल प्रकट हुआ धरती पर, और उस पर भगवान प्रकट हुए, जिनको हम कहते हैं नारायण। बोले नारायण भगवान की। इसलिए भगवान कौन है? बोले नारायण। अच्छा, शंकर जी को भगवान नहीं कहते, प्रेम से भगवान हम कह देते हैं, परंतु शिव जी कौन है? बोले महादेव। देवों के देव है इसलिए महादेव है। परंतु भगवान कौन है? जिसमें भग शब्द लगा हो। देखो, भगवती, जिसमें आदि शक्ति हो, प्रबल शक्तियां हो, जो संसार की उद्गम करने के निमित्त आया हो, उसी को ही भगवान कहते हैं। शंकर जी में तो भग लगे। भग शब्द लग रहा है, भग उत्पत्ति का कारक होता है, संपूर्ण शक्ति का कारक होता है भग शब्द। इसलिए देखो, भगवती, भगवान। तो नारायण में ही भग है, इसलिए भगवान नारायण है। भगवती में भग शब्द इसलिए भगवती है, इसलिए ही भगवती को पराशक्ति कहते हैं। ठीक है। भगवान शिव कौन है? बोले देवताओं का जब प्रादुर्भाव हुआ, भगवान के इच्छा मात्र सब देवताओं प्रकट हुए। जब देवता प्रकट हुए तो उनका अधिपति भी कोई होना चाहिए। तब भगवान शिव ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से प्रकट हुए। तो सत्व चित्त जो अविनाशी है, अजन्मा है, जो स्वयं प्रकाशित है, जब प्रकट हुए भगवान विष्णु तो किसी के द्वारा थोड़ी हुए, खुद से प्रकट हुए, और विष्णु से ही सारा जगत जो है प्रकाशित है। विष्णु में सर्वम जगत। तब उन्हीं विष्णु ने इच्छा की कि हम एक से अनेक हो जाएं, क्योंकि बहुत समय से जल में पड़े पड़े कोई भी आदमी अकेले पड़े पड़े बोर होएगा कि नहीं होएगा, परेशान करेंगे। तो भगवान ने भी विचार किया कि हम एक से अनेक हो जाएंगे। तो अपनी इच्छा मात्र से निज इच्छा निर्मित भगवान ने ब्रह्मा को प्रकट किया अपने नाभि से, और उस नाभि से कमल प्रादुर्भाव हुआ। कमल पर पंचमुखी ब्रह्मा। अब आप कहेंगे पंचमुखी ब्रह्मा तो 4 मुख के होते हैं। अरे भाई, 4 मुख के ही हैं, परंतु कालांतर में जब अवतार हुआ, ब्रह्मा का जन्म हुआ, तब ब्रह्मा 5 मुख थे। एकान चतुरान पंचानन सात। शंकर जी की आरती गाओ, तीनों देवताओं की आरती हो जाती है ना। शंकर जी की आरती में तीनों देवताओं की आरती, केवल शंकर जी की नहीं है ना। तो भगवान की इच्छा से ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के द्वारा शिव जी प्रकट हुए। तो ये कथा कल की है। सत्यचित आनंद, तीसरा शब्द है आनंद। वेदों में पर्यायवाची जो शब्द होते हैं, सुख का दुख, धनी का निर्धन, स्वस्थ का बीमार, पर्यायवाची शब्द होते हैं, परंतु आनंद का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं होता है।
कोई भी डिक्शनरी उठाना, आनंद का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। आनंद तो परमानंद है। इसीलिए भगवान को कहा जाता है सच्चिद और आनंद का जो स्वरूप है वही सच्चिदानंद है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे ही भगवान राधे श्याम राधे श्याम राधे राम सीताराम सीताराम सीताराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। थोड़े सब दुखी सुखी राम को रास। ये मनुष्य देह जो है ना सब दुखी है। कोई तन का दुख है, किसी को शरीर की बीमारियां लगी हुई हैं, उस बीमारियों से ही लड़ते लड़ते पूरा जीवन निकल गया महाराज। कोई मन का दुख है, अच्छा किसी को शरीर से कोई दुख नहीं है परंतु मन से बड़ी समस्या है महाराज। धन पैसा तो खूब है, गाड़ी घोड़ा परिवार सब अच्छा है परंतु बच्चा ठीक नहीं, पत्नी बहुत लड़ती है, बच्चे मानते नहीं है बात। मन का दुख है। किसी का करोड़ों की संपत्ति है, हमारे पास नहीं है, उसका दुख है। कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहा तो दास। सब कुछ है, कोई समस्या नहीं है, ना रोग है, ना व्याधि है, ना परेशानियां हैं, परंतु धन नहीं है, किसी का ही कोई नहीं। वसुधा भैया जिसके यहाँ परम धन है, गोविंद नाम का धन है, इस धरती पर वही सुखी है। सुखी राम को तो भगवत श्री सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा कि एक बार भगवान शिव के पास माता पार्वती पहुंची। नारद जी के कहने पर माता पार्वती के मन में संदेह जागृत हो गया। एक बार पार्वती जी से पास जब नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने कहा मैया एक बात पूछूं। मैया ने कहा बोलो। एक तो आते नहीं हो नारद और बहुत दिनों में आए हो तो ऐसी बात करते हो जैसे कभी मिलते ही नहीं हो। अरे तुम मेरे पुत्र हो, बताओ बताओ क्या बात है। नारद जी ने कहा मैया मेरे मन में बड़ी शंका है। क्या? नारद जी ने कहा बाबा जो ये मुंड की माला पहनते हैं ना, मुझे शंका है कि मुंड की मालाएं हैं तो स्त्रियों की, पुरुषों की होती तो फिर भी कुछ नहीं, परंतु बाबा के गले में स्त्रियों के मुंडों की माला मुझे संदेह पैदा करती है। सो मैं तो पूछ नहीं सकता, पर आप तो मैया उनकी भार्या है, आप ही पूछ लेना।
नारद जी ने थोड़ी सी बात करके और मैया को प्रणाम करके जब चले, अब मैया के मन में शंका हो गई बाबा के प्रति। जब विहार के बाद भगवान शिव लौट कर आए तो मैया के रूठे चेहरे को देखा तो शिव जी समझ गए कि आज गड़बड़, क्योंकि रास्ते में नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने बोला था कि जल्दी पहुंचो घर, महाराज विलंब होएगा। शिव जी समझ गए कि अब कुछ गड़बड़ होने वाले हैं, नारद जी हमारे घर से कैलाश से कुछ समस्या हो गई, क्योंकि नारदा है नारदा, जिसकी बात कभी रद्द ही ना हो। नारम ज्ञानम ददाति नारदा, जो जिसके प्राप्ति हो जाने पर सर्व ज्ञान आ जाए वही नारद है। जिसके मिलने पर ईश्वर की प्राप्ति हो जाए वही नारद है। तो नारद को कभी कोई उपहास का पात्र नहीं समझना आप लोग। टीवी वालों ने कुछ नारद जी का ऐसे चरित्र दिखाए हैं ना कि हम लोग उनको एक उपहास का चरित्र मानने लग गए हैं, परंतु नारद कोई उपहास के चरित्र नहीं है। नारद जानते हैं कौन है? नारद भगवान का मन है। जैसे आपके शरीर में मन होता ना, बिना मन के आप कोई काम करते नहीं करते, आपका मन करता तभी आप कोई काम करते हो। अच्छा, मन का काम ना हो तो बिगड़ जाता है। मन और बुद्धि दो चीजें होती है हमारे शरीर में। कभी कभी जो बड़ा काम होता है ना, करोड़ों की हम लेन देन करते हैं ना, तो उस समय दोनों काम करती हैं। एक बुद्धि भी अपना काम करती है और मन भी करता है ना। बड़े से बड़े काम करने के पहले हमारे दोनों काम चलते हैं, मन और बुद्धि। बुद्धि कहती है नहीं नहीं ये काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मन कहता नहीं नहीं सोच विचार के करना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो जब हमारे अंदर दोनों चलते हैं ना, तो हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि बुद्धि की माने कि मन की माने। उस समय आपको अपने मन की बात मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि मन कभी झूठ नहीं बोलता। बुद्धि की मानने पर आप धोखा खा सकते हैं, परंतु मन की बात मानने पर धोखा नहीं होता। इसीलिए जब भगवान कभी किसी से मिलने जाते हैं ना, तो उससे पहले नारद को भेजते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का मन होता है कि उस भक्त से मुझे मिलना है, उस भक्त को मुझे अपने दर्शन देने हैं। और इसीलिए आप देखो, जितने भी चरित्र देखोगे ना, हर जगह कंस को भगवान मारने आए हैं, एक शत्रु को मारने भी जब भगवान पहुंचे हैं तो मन अर्थात नारद पहले पहुंच गए। रावण से भी पहले मिलने नारद पहुंचे थे। क्यों? क्योंकि भगवान मिलने वाले थे। हो मनमोहन तुझे रिझाऊं, हो तो हिते नए लाड़े लड़ाऊं, बसा
क्रोध में। तो भगवान शिव जी ने बहुत प्रश्न किए, देवी क्या हुआ? बार बार पूछने पर भी जब सती माता पार्वती ने कुछ नहीं बोला तो भगवान समझ गए कि नारद जी ने कुछ ना कुछ तो कर दिया है। तो भगवान शिव ने बड़े प्रेम से पूछा, देवी देखो क्या बात है बुरा? मैंने कभी कोई बात ऐसी नहीं की जिससे आपको बुरा लगे, परंतु अन्यथा अगर किसी बात का बुरा लगा हो तो आप मुझे बताइए ना। भगवान से मैया बोली, अरे मैंने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं कहा और तुमसे तो वैसे ही कभी कुछ नहीं बोला, परंतु तुम जैसे काले आदमी तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। शिव जी ने कहा, हे भगवान काला और मैं? अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं काला हो गया? मैया बोली, काले नहीं हो तो और क्या हो? अरे मैंने अपने जीवन की कभी कोई बात, अरे मैंने शादी के समय 7-5 वचन होते हैं, पंडित जी लोग बोलते ना, कोई भी काम करने से पहले मुझे पता होना चाहिए। तो तुम इतने दिनों से ये मुंडों की माला पहन रहे हो, हमको बताया है किसकी? ओ शिव जी ने मन में सोचा यही बात है, तब तो हम समझ रहे थे नारद कुछ ना कुछ तो नारद करके गए। इतने वर्षों तक माता देवी पार्वती ने कभी नहीं पूछा कि ये क्या पहने हो, किसकी पहने हो, क्यों पहने हो, पर आज पूछा, इसका मतलब है नारद जी ने आग लगाई। ओह, तब तो हम सोच रहे थे कि नारद जी क्यों आए हैं। अच्छा, इतनी सी बात पर इतनी बुरा? पार्वती बोली, इतनी सी बात? अरे एक स्त्री के लिए तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती, और तुम कहते हो इतनी सी बात? हाँ, शिव जी ने कहा, मेरे लिए तो छोटी बात है, इतनी सी बात को पूछ लेती कभी भी बता देते हैं, परंतु क्या आवश्यकता है पूछने की कि किसकी माला है? देवी एक बार पूछा होता मैं तो वैसे ही बता देता, पर तुमने कभी पूछा नहीं, हमने कभी बताने का प्रयास नहीं किया। तो अब बताइए क्यों पहने हैं, किसकी? एक स्त्री के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि हमारे पतिदेव हैं, वो दूसरे के स्त्रियों के मुंडों की माला को हृदय से लगाए घूम रहे हैं और पत्नी को पता ही नहीं है। शिव जी ने कहा, अरे देवी अन्यथा मत लो, ये तुम्हारे ही सिर है। मेरे? बोले हाँ। वो कैसे? मैं तो जीवित हूं, परंतु मेरे सिर आप पहने हुए हैं, समझी नहीं बात। शिव जी ने कहा, देवी पूर्व काल की बातें तुमको याद नहीं है, क्योंकि तुम मानव देह में हो, हिमांचल की पुत्री पार्वती के रूप में हो, परंतु उसके पहले कभी तुम उमा, कभी गौरी, कभी सती बनी हो। तुम्हारे अनंत अवतार हुए और उन अवतारों में मेरे साथ विवाह तुम्हारा हुआ, इसलिए तुम चंद्रघंटा, कूष्मांडा इत्यादि कितने रूपों में अलग अलग अवतार लेकर इस धरातल पर आई, और प्रत्येक बार मुझसे विवाह हुआ और फिर इस देह का परित्याग करके फिर दूसरा अवतार लिया। ओहो, तो ये मेरे सिर? बोले हाँ, लेकिन तुम्हारा वियोग मैं कभी सहन नहीं कर पाया देवी, और इसलिए तुम्हारे याद के तौर पर तुम्हारे मुंडों को, तुम्हारे सिर को हम अपने हृदय से लगाए रहते हैं, और तुम कहती हो काले। माता पार्वती के हृदय छल अश्रु आंखों से निकल कर हृदय विदीर्ण हो गया। महाराज, जिस पति को मैं शंका कर रही हूं कि ये दूसरे की पत्नियों की माला, दूसरे की स्त्रियों की माला को अपने हृदय से लगाए घूमते हैं, वस्तुतः वो तो मेरे ही सिर भार के रूप में अपने कंठ में इतने भार को लटकाए घूमते हैं, और हम उस पति को, उस भगवान सदाशिव पर शंका कर रहे हैं। माता पार्वती बोली, अभी तो काले थे, अब तो महाकाले। शिव जी बोले, महाकाले वो कैसे? अजी आप एक बात बताओ,
एक ही हो और मैं हर बार मर जाती हूँ, हर बार ये माला पहन लेते हो, एक सिर फिर पहन लेते हो, एक ऐसे? बोले देखो तुम इस धरती पर अवतार लेती हो, इसलिए जन्म लेती हो और बार बार तुम्हारा मरण हो जाता है, इसलिए जितने बार तुम जन्म लेती हो उतने बार तुम्हारे सिर को हम पहन लेते हो, तो तुम क्यों नहीं मरते? शंकर जी बोले हम कैसे मरेंगे, हम तो अजन्मा हैं, हमने तो अमृत पी रखा है। पार्वती बोली अमृत पी लिया है, वो कैसे? बोले हमने अमृत रूपी कथा का पान किया है और वही अमृत पीने के कारण हम कभी मरते नहीं हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जननी सैनी जठरे सैनम, ये सारी अवस्था हमारे लिए नहीं है। बार बार जन्म लेना, बार बार माँ के गर्भ में जाना, फिर धरती पर आना, फिर कर्म करके फिर मर जाना, फिर आना, ये हमारे लिए नहीं है। तो पार्वती बोले तब तो और बड़े काल है, हमारे लिए क्यों नहीं ऐसी दवाई पिला दी कि हम भी ना मरे? तो शिव जी ने कहा देवी उसके लिए आपको अमर कथा सुननी पड़ेगी। तो बोले सुना। तो बोले ऐसे थोड़ी सुनाएंगे। तब बोले हम एकांत में बैठ करके उस दिव्य कथा को पहली बार अपने हृदय से निकालेंगे, तो कोई और न सुन ले, इसलिए हमको हिमालय के सुदूर क्षेत्र में चलना होगा। तब भगवान शिव के कहने पर माता सती पार्वती हिमालय के दुर्गम स्थानों में गुफा में जाकर विराजमान हुए। भगवान शिव ने डमरू का नाम किया और उसमें से 16 सूत्र निकले। अच्छा देखो, जब धरती पर पहली बार सतयुग में भगवान शिव ने अपने हृदय से इस कृष्ण कथा को, अमृत कथा को निकाला, भागवत को, तो उसके पहले डमरू बजाई थी। संस्कृत में जो व्याकरण होते हैं उसमें 16 सूत्र होते हैं। 16 सूत्र इसलिए होते हैं, उसी से ही व्याकरण बने और उसी से ही शब्दकोश बने, उसी से ही हम जो बोलते हैं ना शब्द, ये निर्माण होगा। तो अयोण ऋलिक एयों एयौ छय वर्ण क्षण झवाए गण दस कपय सर हल, ये 16 सूत्र जो निकले डमरू में से बजने पर, उन्हीं को ही पाणिनि जी ने एकत्रित कर लिया और मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी के रूप में व्याकरण बना दिया। जो हिंदी की व्याकरण हम पढ़ते हैं, संस्कृत की व्याकरण पढ़ते हैं। उस डमरू के निनाद करने पर सारे जीव जब हिमालय से दूर हो गए, तब भगवान शिव ने सती पार्वती से कहा देवी जब मैं कथा कहता हूं ना तो आंख बंद कर लेता हूं, फिर खोलता नहीं, इसलिए ओंकार अर्थात हुंकार का शब्द तुमको देना होगा, जिससे आपको ये ज्ञात हो कि तुम कथा सुन रही हो। माता ने कहा ठीक है, हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे, सजग होकर कथा सुनेंगे, इसलिए कथा सजग होकर सुनना चाहिए, है ना। बहुत ये दिव्य कथा है जो शिव जी के हृदय से निकली है, वही कथा है। तो सती जी ने प्रदान किया, भगवान शिव ने अपनी आंखों को बंद किया और कथा शुरू कर दी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। एकादश स्कंद से लेकर 12 स्कंद पर्यंत जब कथा सुनाते सुनाते महाराज शिव जी 11वें स्कंद में पहुंचे तो योग योगेश्वरों की कथा आ गई। तो योग योगेश्वर की कथा में भगवती पार्वती को आलस्य आ गया। अच्छा, माता पार्वती ओम ओम कहती जा रही थी, जैसे शिव जी को ज्ञात हो की कथा सुन रही है, सोई नहीं है, क्योंकि सुनने वाला एक, सुनाने वाला एक। अब सुनने ही वाला अगर सो गया तो, इसलिए सुनने वाला सजग होना चाहिए। अच्छा, एक पंडित जी भागवत कर रहे थे, अच्छा खूब भीड़ थी, पंडित जी को बड़ा आनंद आया कि भीड़ ज्यादा है, कथा सुनने वाले बहुत है, बड़े अच्छे भक्त हैं, तो बड़े आनंद से कथा सुना रहे थे, खूब झूम झूम के कथा सुना रहे थे। पंडित जी को मन में लगा बहुत भक्त हैं। अब कथा हो गई, 3 घंटा बाद पंडित जी बोले वाह क्या बात, ऐसे भक्त हमने कहीं नहीं देखे, पहली बार देखे ऐसे। अब पंडित जी को लगा कि और अच्छी सुनाना चाहिए, भक्त तो बहुत है और कथा में मन भी सबका है। तो पंडित जी आग बंद करके कथा सुनाने लगे। जब आग खोली तो देखे एक आदमी, बाकी सब गए। अब जब सब थक गए, एक आदमी बैठे, तो पंडित जी ने सोच लिया हे भगवान, हम तो सूझ
रहे थे, इतनी भीड़ के सब भक्त हैं, सब भक्त हैं, 1 बजे। पंडित जी बोले तुम भक्त हो, वास्तव में अब समझ में आया, सब तो सब ऐसे ही मौके के थे, तुम बहुत बड़े भक्त हो। 3 घंटे बैठ गए। भक्त बोले महाराज हम भी चले जाते, तो हमारी मजबूरी है। पंडित जी बोले तुम्हारी मजबूरी थी तो तुमको क्या दिक्कत थी? बोले महाराज जो दरी पे तुम बैठे बस दरी हमारी आए, पर तुम उठते जब तक। अब बताओ, हे भगवान, पंडित जी ने सोचा ये भी उन्हीं में से दरी हमारी थी, वो इसलिए मजबूरी में बैठे थे, दरी ले जाओ। तो माता सती, इसीलिए शिव जी ने कहा था कि ओंकार कहना आपको पता तो चले कि नहीं सुन रहे हो। अब सती सुनते सुनते आलस आने लगा, तो इसी समय जब डमरू बजाई थी ना, तो सारे पक्षी उड़ गए थे। उनमें से कपोत पक्षी था जो तोता, उसका जोड़ा भी उड़ गया, लेकिन एक अंडा उसी समय प्रकट हो गया था। अब शंकर जी के डमरू बजाने पर जब पति पत्नी तो भाग गए, उड़ गए, पर वो अंडा पड़ा रहा। अब हिमालय में भगवान शिव की गुफा गए होंगे आप लोग, अमरनाथ गए ना, तो बहुत बर्फ होती, ठंडी ठंडी हवा के झोंकों से वो अंडा फूट गया और उसमें से एक चूजा निकल पड़ा। अब वो सुख बैठा बैठा कथा सुनने लगा, उसने सोचा हम कहाँ हैं, सो पीछे पीछे कथा बैठा सुनता रहा। और जब भगवान शिव ने पूरी कथा सुना दी, माता सती सो गई बीच में, और अंत में जब कथा हो गई तो जयकार लगाया, बोलिए भागवत भगवान की जय। और जयकार जोर से लगी, सो वो पक्षी जयकार करते हुए आनंद से बैठा था। इतने में शिव जी ने सती से पूछा, देवी आनंद आया कथा? पार्वती बोली बड़ो आनंद आया, आह कितनी प्यारी कथा, परंतु एक प्रश्न करो प्रभु। हाँ बोलो। एकादश स्कंद में जब आप जो योगेश्वर की कथा सुना रहे थे ना, तो तब मेरी थोड़ी सी निद्रा लग गई थी, वो प्रसंग मुझे समझ में नहीं आया। तो जब शिव जी ने कहा कि उस समय तो ओंकार चल रहा था, तो तुम सो गई थी, तो कथा किसने सुनी? सती ने कहा हमें नहीं पता। तब भगवान शिव को क्रोध आया कि अगर जब देवी सो गई थी तो कथा किसने सुनी है? और भगवान शिव क्रोध करके जब पीछे देखा तो एक पक्षी बैठा कथा सुन रहा था, ओंकार ओम ओम कह रहा था। अब भगवान शिव क्रोध में उसके लिए त्रिशूल लेकर के दौड़े कि इसको मारूंगा, किसने कथा सुनी? जब मैंने सारे जीवों को हटाया तो ये क्यों रह गया है? अब दौड़े पीछे, आगे आगे सो पीछे पीछे भगवान, मारे त्रिशूल लिए क्रोध में शिव जी। अब वो हिमालय से उड़ता उड़ता नीचे तलहटी में आया। नीचे पर एक आश्रम है, हरिद्वार जाएंगे ना आप तो ऋषिकेश जाएंगे, ऋषिकेश में आनंदवन नाम का एक स्थान है आज भी, वही श्री व्यास जी का आश्रम है। उसी आश्रम में बिटका देवी जो थी महाराज व्यास जी की पत्नी, वो प्रातः काल भगवान सूर्य का स्तवन कर रही थी। जो भगवान सूर्य को प्रणाम करके अर्घ देने के लिए जल छोड़ा, कभी देव योग से आलस्य आया मैया, और आलस जाने पर जमाई के लिए मुंह खोला मैया ने। जो मौका देख करके वो पक्षी था ना, जो वो मैया के मुख के द्वारा उदर में प्रविष्ट हो गया। अब शिव जी खड़े हैं सामने, अरे देवी तेरे हृदय के द्वारा तेरे उदर में मेरा शत्रु है, इसको बाहर निकाल, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, बिना मारे लौटकर हिमालय नहीं जाऊंगा। मैया बोली मेरे उदर में? बोले हाँ जल्दी करना। वाद विवाद बढ़ा तो श्री व्यास जी महाराज बाहर आ गए। अरे भगवान शिव आप मेरे आश्रम, कहिए कैसे आना हुआ? अरे बोले वो छोड़ो, पहले एक बात बताओ, मेरा जो शत्रु है वो आपकी भार्या के उदर में जाकर के छुपा हुआ है, उसको बाहर निकालो। अब जब सारी बात बताई तो व्यास जी ने मुस्कुराते हुए भगवान शिव से कहा, प्रभु एक बात पूछो आप? शिव जी ने कहा हाँ बोलो। आप ही कह रहे हो कि उसने मेरी अमर कथा को सुन लिया चुपके से, है मेरा शत्रु। एक बात समझ में नहीं आ रही,
जो यहाँ अमर कथा सुन लेती है, माता सती ने सुनी वो अमर हो गई, आपके अंदर थी आप अमर हो गए। और वही कथा इस पक्षी ने सुन लिया जो उधर में बैठा है मेरी कथा में, और आप कह रहे उसी को मारूंगा छोड़ूंगा नहीं। तो कथा सुनने के बाद उसको मार दोगे तो लोग क्या करेंगे? अमर कथा के बाद मर भी जाता है, तो आपकी कथा का मतलब क्या निकला? ओह, शंकर जी ने सोचा ये तो सही बात है, गड़बड़ हो गई, मैं ही मार दूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि खुद ही ने कथा सुनाई, खुद ही ने मार दिया। इसलिए निवेदन करता हूं, शंकर जी ने कहा एक ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अरे मैंने ही उसको अमर कथा सुनाई और मैं ही उसको मारने चला था। तब श्री व्यास जी के निवेदन करने पर भगवान शिव ने उसको आशीर्वाद दिया, अजर अमर हो जाओ, योगेश्वर हो जाओ। और यही जो पक्षी, अच्छा शिव जी मारने क्यों दौड़े थे? बोले केवल अपराध इतना था कि पीछे से भागवत सुनी थी, भागवत आगे से सुनना चाहिए, वक्ता के सम्मुख बैठकर भागवत सुननी चाहिए। भागवत शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, जो भी भागवत पीछे से सुनते हैं ना मंच के या वक्ता के पीछे पृष्ठभाग से, भगवान के पीठ में अधर्म और हृदय में धर्म का निवास होता है। इसलिए भगवान के पीठ के दर्शन नहीं करने। अच्छा आजकल एक लोग और लोग करने लगे नियम, पहले नहीं होता था, मंदिर में जाएंगे पीछे को प्रणाम करते हैं, भगवान के मंदिर में जाएंगे हम पीछे प्रणाम करते हैं। क्यों? जब शास्त्र कहते हैं कि भगवान के पीठ में अधर्म और हृदय में धर्म का निवास है, तो हमको पीठ कैसे? इसलिए भगवान के पीठ का दर्शन कभी नहीं करना चाहिए, भगवान के हृदय का दर्शन करना चाहिए। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, भगवान कहते हैं जब जीव हमारे सन्मुख हो जाता है, जन्म कोटि अविनाशि तब, जीव जब मेरे सम्मुख आता है उसी क्षण उसके अपराध को हम मुक्त कर देते हैं, हजारों लाखों पाप नष्ट कर देते हैं उसके। तो पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए होगा। इसने अपराध इसीलिए किया था, केवल भागवत पीछे से सुनी थी, इसीलिए अपराध था। भगवान शिव ने वरदान दिया और जब 16 वर्ष हो गए तो उधर से तेज निकलने लगा। व्यास जी ने कहा पुत्र मैया को बहुत तकलीफ हो रही है, तू बाहर आ जा। अरे 16 साल हो गए, देख तेरी मैया को कितना तकलीफ है। तब अंदर से आवाज आई, पिताश्री मैं जन्म तो लूं, परंतु संसार में भगवान की योग माया है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उस समय भगवान की योग माया उसको ग्रसित कर देती है। मैं नहीं आना चाहता क्योंकि मेरे जन्म के बाद भगवान की वो प्रबल माया मुझे ग्रसन कर लेगी और मैं उसी संसार चक्र में फंस जाऊंगा। मैं तो भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। अगर आप उस योगाधिपति भगवान कृष्ण से आज्ञा लें कि उनकी माया मुझे नहीं सताए तो मैं अवतार मैं जन्म लूं। तब व्यास जी भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश के पास गए, भगवान से निवेदन किया कि मेरा पुत्र अवतार नहीं ले रहा है। तो भगवान ने श्री सुखदेव जी को अभय प्रदान किया कि जाओ, तुम्हें हमारी माया ग्रसित नहीं करेगी। तब भगवान श्री सुखदेव जी 16 वर्ष में अवतरित हो गए और सीधे जंगल लेकर के ही जंगल की ओर चले। पिताजी पीछे पीछे, हे पुत्र, हाँ पुत्र लौट आओ। परंतु जन्म से जब योग माया नहीं लगी तो कहाँ के माता, कहाँ के पिता, कौन संबंध, कौन भाई, कौन बहन, कौन संसार के लोग। केवल भगवान ही आश्रय लेकर के श्री सुखदेव जी सीधे 16 वर्ष की अवस्था में जंगल में जाकर के शिला पर बैठ करके भगवान का आत्मचिंतन करते। और यहीं पर कुछ काल के बाद उन्हीं के पिताजी जो व्यास जी थे ना, उनके ही शिष्यों जंगल लकड़ी बीनने जब गए तो कुछ श्लोक गुनगुना रहे थे। और इस श्लोक का जब आवाज लगाया श्री सुखदेव जी ने
बरहापीनम्। एक शिला पर बैठे सुखदेव जी आत्मचिंतन कर रहे थे, तब तक श्लोक सुनाई पड़े शिष्यों के द्वारा। बरहापीनम् नटवर बहुकर्णयो कर्णिका बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती क्षमा। रन्ध्रान् वेणुर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतगीतम्। बराहक्रीडम्, जो नट के रूप में एक पैर पर दूसरे पैर को रखे हुए खड़ा है, जो बनमाला पहने हुए है, नासिका के अग्रभाग में एक बिंदु लटक रहा है, इसके स्मृत हास मोर मुकुट, जिसके कंधे पर काली कमरिया पड़ी हुई है, ऐसा दिव्य स्वरूप भगवान का। आंख खुल गई। अजी सुनो, ये श्लोक किसने सिखाया? तो व्यास जी के शिष्यों ने कहा हमारे गुरुदेव ने। ओ, फिर आंख बंद होगी। तब तक शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिह्वांसयापायदयक्षसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बादयालं शरणं व्रजे। पहले श्लोक का ये भाव है, पहले श्लोक में श्री सुखदेव जी ने मन में ही एक भाव लगा लिया कि भगवान कितने सुंदर हैं, जिनकी छवि पर तीनों लोग मोहित हो जाएं। कितना दिव्य स्वरूप भगवान का। तो मन में सोचा सुंदर तो कोई भी हो सकती है, सुंदरता से गुणों की पहचान थोड़ी होती है। अगर कोई खूब सुंदर हो जाए और वो गाली देता, जैसे कोई खूब सुंदर हो आई है, कितना सुंदर है, मन हो जाए और 2 क्षण में वो गाली देना शुरू कर दे, तो काहेगा सुंदर? केवल शरीर से सुंदर होने से कुछ मतलब नहीं है, उसके गुण सुंदर होना चाहिए। सुखदेव जी ने सोचा कि सुंदर तो कोई भी हो सकता है, भगवान सुंदर है तो क्या मतलब है, गुण अच्छे हैं कि नहीं इसका क्या पता। तो फिर बैठ गए थे। लेकिन दूसरे श्लोक में जब उन्होंने गाया तो दूसरे श्लोक का भावार्थ देखो कितना सुंदर लगा है। अहो वकीयं स्तनकालकूटं, देखो तो हरे राम नाम, वो पूतना अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर आई थी मेरे नए के छोटे से कन्हैया को मारने के लिए। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिह्वांसयापायदयक्षसाध्वी। परंतु भगवान ने उसका मान रखते हुए, क्यों? क्योंकि मां बनकर आई थी। जानते हुए भी भगवान को पता था कि ये शत्रु है, मुझे मारने के टाइम आई हुई है, फिर भी भगवान ने उनके स्तन का पान किया और भगवान ने दूध पिया। जानते हुए भी कोई शत्रु को समझ करके भी उसके पास मरने क्यों जाएगा, आप बताइए। परंतु मेरे गोविंद देखो, जानते हुए भी उस पूतना के वक्षस्थल पर जाकर के उनके दुग्ध का पान किया। ले भी गति, फिर क्या किया भगवान? संसार के लोगों को जब पता होगा कि हमारा शत्रु है, हमें मारने आया है, तो तलवार निकाल करके मारने दौड़ेगा कि हम थोड़ी मर जाएंगे। परंतु मेरे प्रभु ने क्या किया? ले गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्पादयालं शरणं व्रजे। ऐसा दयालु कोई हो सकता है, इतना बड़ा कृपालु कोई देवता हो सकता है कि मारने वाला एक शत्रु आया है और भगवान ने लेवे गति धात्र्यु, धात्र्यु माने मां,
धात्री माने मां होता है। भगवान ने अपने मां की गति को प्रदान कर दी। जो यशोदा को देनी थी आगे, वो पहले पूतना को दे दिया। देखो ऐसा कोई कृपालु होगा? तो सुखदेव जी खड़े हो गए शिला से। आह, सुंदर तो है ही, परंतु गुण तो और भी सुंदर हैं। ऐसे प्रभु के पास क्यों ना जाएं? यही सोच करके शिष्यों के पास आए। भैया आप बता सकते हैं किसने बताया आपको? ये तो मेरे गुरुदेव ने बताया है। ऐसे बहुत से श्लोक हैं उनके पास, चलोगे? सुखदेव जी ने कहा हाँ हाँ हमको पढ़ना है। तो शिष्यों के साथ लौट कर आ गए। जो पिता लौटे आओ कहते थे, नहीं लौटे, लेकिन भगवान की कथा सुन करके लौट कर आ गए। पिताजी ने ज्यों देखा रे मेरा पुत्र लौट आया, हृदय से लगा लिया। कहा गुरुदेव मुझे भगवान की ऐसे ही कथा सुननी है, हमको भागवत पढ़नी है। तब श्री व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को 18,000 श्लोकों से वर्णित श्रीमद् भागवत जी को प्रदान किया। वस्तुतः प्रथम में एक बार जब नारद जी ने मनन मुख में नहीं व्यास जी को देखा, तो व्यास जी के पास जो भागवत आई थी नारद जी को द्वारा आई थी। नारद जी ने पूछा था व्यास जी बहुत दुखी हो क्यों? व्यास जी ने कहा मैंने 17 पुराण लिख लिए परंतु मन का सुख नहीं मिला। तो नारद जी ने कहा एक और। बोले जब 17 में आनंद नहीं मिला तो एक में क्या होगा? बोले देखो तो सही। तब चतुर्थ श्लोकी भागवत नारद जी ने व्यास जी को दिया और उन्हीं चतुर श्लोक यानी 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बना डाले। और उन्हें 18,000 श्लोक गणेश जी से लिखवा करके लिपिबद्ध करके श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट कर दिया। तो कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तत्पदाधुना। तो भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्ति के लिए ही भगवत कथा लिखी है। तब व्यास जी ने भगवान के सर बाललीला रूपी श्री भागवत का जब निर्माण किया 18वें महापुराण के रूप में, तब भागवत को मद शब्द दिया। इसलिए श्री मद भागवत कहते हैं। मद माने सर्वश्रेष्ठ, सारे पुराणों में जो सर्वश्रेष्ठ है वही श्रीमद् भागवत है। और इसीलिए सारे 18 महापुराणों में भागवत जी को ही श्रेष्ठ। तो भगवत कथा सुननी कैसे चाहिए? क्योंकि यही भागवत जब एक बार देवता धरती पर सुनने आए तो सूत जी की कथा में ही जब व्यास जी सुखदेव जी की कथा परीक्षित जी को चल रही थी तो एक बार देवता आए थे धरती पर कि हे प्रभु परीक्षित जी को तो मोक्ष देना है तो क्यों ना ये अमृत पिला दो, इसी से ही मुक्ति हो जाएगी। और ये भागवत रूपी अमृत हमको दे दो। तो श्री सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा और कहा कि अभक्तांश विद्यायो न ददौ सा कथामृतम् श्रीमद्भागवता सुराणामपि दुर्लभा। एक बार देवताओं को भी श्रीमद् भागवत कथा जो है वो दुर्लभ हो गई थी। लेन देन करने के माध्यम से आए थे देवता, अमृत ले लो कथा दे। तो सुखदेव जी ने कहा ये भक्त है, भक्त थोड़ी है, इसलिए मना कर दिया। देवता पुनः अपने स्वर्ग की ओर चले। धरती पर हमको कथा नहीं मिली। अब बताइए इस धरती पर देवताओं को कथा नहीं मिली, वो कथा आपको मिल रही है, तो कितने बड़े बड़भागी हैं कि नहीं? फिर भी हम भागवत कथा नहीं सुन पाते, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? देवता उल्टे पांव लौट गए थे, भगवान सुखदेव जी ने कथा नहीं की। जो कहा तुच्छ अमृत को, अरे कांच को मणि के समान समझता है, कांच का कोई मूल थोड़ी है।
इसलिए आगे चल करके नारद जी ने अपनी कथा सुनाई कि पूर्व जन्म में हम रामदास नाम के दासी के पुत्र थे। जब हम पर भगवान की कृपा हो सकती है व्यास जी, तो तुम पर क्यों? पूर्व जन्म में हम रामदास नाम के दासी पुत्र थे, गांव में रहते थे, गरीबी में रहते थे, जूठा मीठा कभी संतों का खा लेते थे। धीरे धीरे मेरी मैया को सांप ने काटा, एक दिन मर गई। तब मैंने मैया का संस्कार करने के बाद एक गुफा में जाकर जब भगवान का अनंत चिंतन किया, सो हे व्यास जी महाराज, उसी क्षण मेरे उस देह का त्याग हुआ और दूसरा जन्म मुझे नारद के रूप में प्रकट हुआ। तो जब मैं दासी पुत्र होकर के की भगवान की कृपा से नारद बन सकता हूँ, महर्षि बन सकता हूँ, देव ऋषि बन सकता हूँ, तो क्या आप भागवत लिखने पर मन की शांति प्राप्त नहीं कर सकते? आगे चल करके पांडवों के विषय में चर्चा की और यहीं पर आत्मदेव ब्राह्मण की कथा भी की, समझाने के लिए कि भागवत कथा सुनने से जीवित व्यक्तियों का तो भाव सुधर सकता है। अरे मरे हुए व्यक्ति जो प्रेत योनियों में पड़े हुए हैं, उन प्रेत योनियों में पड़े जीवों की भी मुक्ति का साधन श्रीमद् भागवत है। जिंदा आदमी तो तर ही जाएंगे सुन के, लेकिन जो मर गए हमारे पूर्वज और कहीं ना कहीं जल करके किसी वाहन से भिड़कर टंग कर अपमृत्यु के द्वारा जिनकी मृत्यु हुई हो, जो प्रेत योनियों में पड़े हुए हैं अनंत काल से, उन जीवों की मुक्ति का साधन भी श्रीमद् भागवत है। वस्तुतः भागवत उन्हीं के लिए है, क्योंकि मरने के बाद ही मुक्ति होती, जिंदा थोड़ी होती है। कोई व्यक्ति मरेगा तब ना मुक्ति होगी। तो भागवत किसकी है? बोले जो मृत्यु को प्राप्त होकर के अपमृत्यु में पड़े हुए हैं, जो अकाल मृत्यु में मर गए हैं, उन अकाल मृत्यु में पड़े लोगों की मुक्ति का साधन श्रीमद् भागवत है। बोली राधे राधे। तो भागवत का मूल उद्देश्य है मुक्ति। जो हमारे पूर्वज मुक्त नहीं हुए हैं, संसार सागर से उनको भव पार लगाने का साधन ही आत्मदेव जी की कथा सुनाया कि किस प्रकार जब उनके यहाँ संतान नहीं थी, एक दिन मरने के लिए सरोवर किनारे बैठे हुए थे। सब कुछ होते हुए भी संतान नहीं थी, तो संत को देखा। संत ने जब ब्राह्मण को देखा और जब पूछा जाकर तो कहा कि हम मृत्यु के लिए आए हुए हैं, क्या जीना? तब संतान नहीं है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे जीवित रहकर? इसलिए ही इसी सरोवर में ही अपने देह का त्याग कर देंगे। तब संत ने सोचा कि ब्राह्मण मेरे सामने मर जाए, इससे बड़ी अपराध क्या होगा जीवन में। तो संत ने ब्राह्मण को बचाने के निमित्त कहा कि क्या करोगे संतान लेकर के? अरे संतान हमको इतना दुख ही देती है, शुरू में तो हमको संतान मिल जाए, फिर वो बड़े होते हैं ना तो अपने परिवार में फंस जाते, तो हमको पूछते नहीं हैं, धक्के मार के बाहर कर देते हैं, खाने पीने को नहीं देते हैं। आखिर में उन संतान से प्रताड़ित ही होना पड़ता है माता पिता को। परंतु धन्य है हमारे दोनों शिष्य रवि भैया और छवि भैया। देखो अपनी मैया को भागवत सुनाने के लिए पुरजोर ताकत से लगी, आनंदमयी कथा हमारी मैया को मिल गई। तो पुत्र के यही कर्तव्य, पुत्र सुपुत्र तो कहा धन संचय, पुत्र कुपुत्र तो कहा धन संचय। तो सुपुत्र यही, एक पुत्र का यही कर्तव्य, अपने माता पिता को दिव्य कथा सुनाएं, जीवन में उनके लिए आनंद भरी कथा सुना दें। ये सबसे बड़ा ऋण है। संत के बहुत समझाने के बावजूद भी आत्मदेव ने कहा मैं तो संतान चाहिए। तो संत ने फल दे दिया, वो फल जाकर के अपनी पत्नी को दे दिया, परंतु पत्नी संतान चाहती नहीं थी, धुंधली। सखियों से बात की, सखियों ने कहा एक काम करो, नहीं चाहिए तो फल किसी को दे दो। अब वो मानेंगे हैं नहीं पंडित जी, इसलिए फल दे दो गाय को। हमारे यहाँ गैया को भी कोई बछड़ा नहीं होता ना, पता भी चल जाएगा
कितने झूठे हैं कितने सच्चे हैं तुम्हारे महात्मा। तो ये फल उनको दे दे, हो जाएगा तो समझेंगे अच्छा है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। पंडित जी से छुपा करके पत्नी ने वो फल जाकर अपनी गैया को खिला दिया। पंडित जी बेचारे भरोसे में थे कि फल खा लिया है पत्नी ने, परंतु धुंधली बहुत करकसा थी, वो चाहती नहीं थी। उसने सोचा फल खाएंगे और हो गई संतान तो 9 महीने पेट में रखना पड़ेगा, फिर कुछ खट्टा मीठा खाने को नहीं मिलेगा, पेट बड़ा है जाएगा, बड़ी तकलीफ हो जाएगी, कभी इस करवट नहीं सो पाएंगे कभी उस करवट नहीं सो पाएंगे। अरे राम राम राम, हम कोई समझ नहीं। अजी गरम गरम नहीं पी पाएंगे चाय, गरम गरम भोजन करने में बड़ी तकलीफ है जाएगी, और फिर हो जाएगा तो बच्चे को सूखे में सुलाओ, कभी गीला कर लेगा और खुद को गीले में सोना पड़ जाएगा। अभी कभी गड़बड़ हो गया बच्चा तो फिर उसको उसके साथ भी वैसे ही सोना, हमको नहीं संतान चाहिए। ये सब विचार बना करके उसने उस फल को गाय को खिलाया। फिर सखियों से कहा हाजी सुनो, पर पंडित जी को पूछेंगे कि फल खाया तो संतान नहीं है, उसका क्या? तो एक सहेली बोली देखो मुझे 9 पुत्र हो गए हैं, 10वां मेरे पास होने वाला है, एक काम करते हैं, मेरा पुत्र जब हो जाएगा ना 8 महीने के बाद तो वो पुत्र मैं तुझे दे दूंगी, तुम उसको अपना ही बना देना। पंडित जी को कौन सी बात पता? देखो धुंधली ने अपनी सहेलियों के साथ बैठ करके अपने पति से ही झूठ बोला। महाराज आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न, हमारे यहाँ संतान होने वाली है। देव योग से समय व्यतीत हुआ और एक दिन शाम का समय था। महाराज आत्मदेव जी गाय दुहने के निमित्त गौशाला में जैसे ही प्रविष्ट हुए तो एक दिव्य तेज पुंज देखा गौशाला में, और जब उस तेज पुंज के पास जाकर देखा तो एक सुंदर सा दिव्य बालक बैठा हुआ था गाय के पास, जो देखने में तो मनुष्य जैसा था परंतु कान गाय के जैसे बड़े बड़े। उस दिव्य बालक को हाथ में लेकर के प्रसन्नता के साथ भगवान का आभार व्यक्त करते हुए बड़े प्रसन्नता के साथ दौड़ते हुए आजी सुनो सुनो, अरे हमारी गैया से देखो कितना सुंदर बालक हुआ है। जो बांझ थी गैया, कभी बछड़े नहीं होते थे, आज देखो भगवान के संतों के आशीर्वाद से कितना सुंदर बालक हुआ है मेरा। बड़े हाल फूल में दौड़ते हुए आत्मदेव जी आए, देखो जी सुनो, अरे देखो संत ने मुझे आशीर्वाद दिया, उससे मेरी गैया का हम देखो बालक हो गया। कुछ दिन बीते, धुंधली ने कहा कौन सा इतना सुंदर, यानी पत्नी से भी बच्चा हो गया, उधर गाय से भी हो गया है। तब भगवत कृपा ही होती, संतों की आशीर्वाद से, संतों की कृपा जब हो जाए तब भगवत कृपा हो जाती है। पंडित जी बड़े प्रसन्न, परंतु देखो कुछ काल व्यतीत होने के बाद बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कुछ काल व्यतीत हो गया तो धुंधकारी महाफला, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफला। गोकर्ण जी तो पिता की आज्ञा से बनारस पढ़ने गए और विद्वान बनकर आ गए, परंतु माता के साथ रहते रहते उसके पुत्र धुंधकारी, क्योंकि मैया ने ही उसका नाम रखा था, बोले मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधुकार। तो बड़े पुत्र तो ज्ञानी हो गए, परंतु जो सखी का मिला हुआ पुत्र था पंडित जी का, वो पुत्र धुंधकारी महाफल बन गया, अर्थात मूर्ख।
अपराध करने लगा, पैसे कम पड़ जाते तो घर से चोरी करने लगा। माता कभी डांटती कभी मारती बच्चे को तो और अपराध बढ़ जाते। जब पैसे कम पड़ने लग गए तो घर के सामान बेचना शुरू कर दिया। अब सामान जब पूरा बिक गया फिर भी व्यसन दूर नहीं हुए और बढ़ने लगे। देखो जब हम 2 रुपए में हमारा काम नहीं चलता तो हम 10 रुपए लगा, अब 10 रुपए में नहीं हम कम पड़ जाते हमको तो फिर हम 50 चोरी करते हैं। ये कामनाएं बढ़ती हैं, धुंधकारी की कामनाएं बढ़ी। तो जब घर में कुछ नहीं बचा तो माता से बोले ये जेवर है ना ये इसको दे, उसको मदिरा पीना है। जुआ खेलने लगा, मदिरा पीने लगा। तो पिताजी ने सोचा देखो ऐसे दुष्ट के संग में रहने से मेरी छवि खत्म हो जाएगी। तो बड़े पुत्र के ज्ञान के कारण समझाने पर पिताजी जंगल चले गए और भगवान की तपस्या करने लगे। लेकिन माता का संग था, माता का पुत्र था। एक दिन जब अधिक व्यसन करने लगा, माता के गहने बेच लिए, माता को मारना शुरू कर दिया। तो माता ने सोचा कि ऐसे दुष्ट के साथ मैंने अपने पति से झूठ बोला इस पुत्र के लिए, मैंने जीवन भर अपराध किया, अपने परमात्मा के स्वरूप पति का निरादर किया मैंने इस पुत्र के लिए। और आज देखो यही पुत्र मुझे मार रहा है। दुखित होकर के घर छोड़कर एक दिन अर्धरात्रि में धुंधली ने कुएं में जाकर के अपना हाथ साफ कर दिया और मृत्यु को प्राप्त हो। लेकिन जब उत्तंड अकेला होता है ना तो और व्यसन करता है। अकेला पा करके ये जो चोरी करता, लूटपाट करता और 5 वेश्याओं को लेकर आ गया एक दिन। कुछ काल तक वेश्याएं तो नहीं, परंतु वेश्या पैसे के लिए होती हैं। जब पैसा कम होने लगा तो उसने कहा पैसा लाओ नहीं तो हम जा रहे हैं। तो धुंधकारी ने सोचा वेश्याएं यानी ये 5 वेश्याएं ना जाएं, लेकिन पैसे की जरूरत है तो पैसा कैसे आ गया। और उस पैसे के लिए उसने राजा की चोरी की। उसी क्षेत्र के राजा के राजकोष से बहुत सा सोना चुराया और वेश्याओं को देने के लिए जब पहुंचा तो वेश्याओं ने मन में सोचा कि आज तो ये राजा की चोरी करके लाया है, एक दिन ऐसे ही अगर चोरी करता रहा तो राजा को बात पता चल जाएगी और राजा इसको तो दंड देगा, परंतु इसके साथ साथ हमको भी दंड मिलेगा। और ऐसा विचार करके उन वैश्याओं ने चुपके से ही रात्रि में हाथ और पैर पकड़ करके 4 वैश्याओं ने शरीर को दबा कर रखा। एक वैश्या ने जलते हुए अंगारे ला करके उसके मुख में डाल दिए। छटपटाता हुआ, हाय हाय करता हुआ उस अधम शरीर मानव देह का परित्याग करके प्रेत योनि में प्रविष्ट हो गया, क्योंकि तकलीफ और बहुत वेदनाओं से उसको मारा गया था। वेश्याओं ने जीवित व्यक्ति को मार दिया और उन वेश्याओं ने उसके शरीर को गड्ढा खोदकर उसी घर में ही गाड़ दिया पंडित जी। अच्छा देखो, पंडित का लड़का था, वेश्याओं ने मार दिया तो भयंकर प्रेत बना, और साधारण प्रेत नहीं, ब्रह्म प्रेत बना, क्योंकि ब्राह्मण था। तो ब्रह्म प्रेत बहुत खतरनाक होता है, उसकी मुक्ति बहुत अच्छी होती है और लगता भी खराब है, किसी को लग जाएगा। बहुत काल बीत गए, वेश्याएं तो चली गई। अच्छा ये वेश्याएं कौन है? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। ये 5 वेश्याएं हमारे साथ भी रहती हैं रोज। कामनाएं भी हमारे साथ रहती हैं। कभी नहीं, एक गाड़ी तो 2 हो जाए, एक छोटा सा मकान तो और बड़ा हो जाए। आज 100 रुपए कमाते, कल 500 कमाए, आज 1000 मिल जाए, कभी 50,000 मिल जाए। कामनाएं कभी नहीं बढ़ती, यही काम है। क्रोध, रोज क्रोध करते रहते हैं, कामनाएं कभी नहीं बढ़ती। काम, क्रोध, लोभ नहीं बढ़ता। मोह, अपनों पर मोह, बच्चे पर मोह, संपत्ति पर मोह, माया पर मोह, काया पर मोह, ये हमको फंसाता है जीवन में। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद माने अहंकार, ये मेरा है, ये मैंने बनाया, ये मैंने किया, ये मेरा है।
ये 5 चीजें हमारे साथ रहती हैं, यही तो वैश्याएं हैं और यही हमको अंतोगत्वा नरक की ओर ले जाती हैं। सो भैया इन 5 वैश्याओं का संग कभी नहीं करना जीवन में, नहीं तो हमारी भी गति उसी धुंधुकारी की भांति हो जाती है। हम भी संसार के कुचक्र में फंसे रहते हैं, अंतोगत्वा ईश्वर के श्री चरणों से बहुत दूर हो जाते हैं। उम्र है तो चली जा रही है, इसलिए इस उम्र में भजन कर लो, यही सार्थक है। आओ बड़े प्रेम से हम 2 पंक्ति गाते हैं, फिर आरती की ओर चलते हैं। चली जा रही है कोई उम्र रोज घट रही, देखो आज एक दिन चला गया, यानी आपके साल का जीवन का एक दिन खत्म हो गया। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है, ताली बजाते हुए उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है, ताली बजाते हुए उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और तेरी, सुबह शाम और तेरी, सुबह शाम और तेरी, रात धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है ताली से स्वागत करते हुए। धीरे धीरे हम कब माँ के गर्भ से जन्म लिए और कब बच्चे से युवा हो गए पता ही नहीं चला। बचपन भी बीता तेरी जवानी भी बीती, बचपन भी बीता तेरी जवानी भी बीती। पता चला कभी पता नहीं चलता, खेलते कूदते माँ बाप के आनंद प्रेम में हम कब बड़े हो जाते, हमारा वो गया जीवन बाल बच्चे का कभी लौट कर नहीं आएगा, जो ज्यादा वो लौट कर नहीं आएगा। बचपन ही बीता तेरी जवानी में, बचपन में बीता तेरी जवानी में, जवानी भी बीती प्यारे, जवानी भी बीती, जवानी भी बुढ़ापे का होगा, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चले जा रही है उम्र धीरे धीरे, चले जा रही है उम्र धीरे धीरे। धीरे धीरे हम जब 45 की 50 के समझक पहुंचे,
जीवन के अंतिम पड़ाव में तो कम से कम समझ जाओ ना। अगर चाहते हो हाथ उठाकर कौन कौन अपना कल्याण चाहते हैं? अपना अपना कल्याण किसको चाहिए? सबको चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? अगर चाहते हो प्यारे
आरती उज्जैनी महाकाल की करो रे मंगल आरती उज्जैनी महाकाल की। पीत पुष्प बाघों पर धारी नंदी तेरी सवारी पीत पुष्प बागंबर धारी नंदी तेरी सवारी। त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी बोले भावे हारी बोले भावे हारी बोले भावे हारी शंभु नील दयाल की तीन लोक जगपाल की जय जगपाल की करोगे मंगल आरती उज्जैनी महाकाल की। कर्पूर घोरम कर्मावतारम संसारधारम दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्यामिदं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे रामदास सरकार की, अयोध्या धाम की, वृंदावन में हरि लाल की, वृंदावन धाम की, हनुमान जी महाराज की, जटाशंकर धाम की, बड़ी देवी मैया की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का महाराज भूमि की, आज के आनंद की, कल के परमानंद की, गुरु गोविंद